हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आपको पता है आज है 8 जून। तो अब हम करेंगे 7 जून की करंट अफेयर्स। ठीक है। तो आपको पता है केवल मैं वही करंट अफेयर्स कवर करता हूँ जो एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी कवर नहीं करता, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो किसी भी और एग्ज़ाम के लिए। बैंकिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैं कवर करता हूँ और वो आते भी हैं। ठीक है, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाने हैं तो वीडियो रो देखना। ठीक है, चलो। आपको पता है ना कि अभी नेपाल के जो पीएम है वो इंडिया में आए थे। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? अगर आप कहने वाले प्रचंड, तो मैं आपको बता दूं कि वो उस नाम से जाने जाते हैं, बट उनका नाम प्रचंड नहीं है। ठीक है, इंडिया नेपाल मीटिंग, ठीक है, ये हुआ था ना। कौन थे पीएम, कौन है नेपाल के? प्रचंड तो हैं, उनका नाम प्रचंड तो है, बट उनका नाम है पुष्पा कमाल दा, पुष्पा कमाल दहल। ठीक है, ये उनका नाम है। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज प्रचंड, ये ठीक है। अब ये इंडिया में आए तो इन्होंने ऐसे तो है नहीं घूमने फिरने आए होंगे, कुछ काम भी किया होगा। ठीक है, तो काम करने के लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। तो मीटिंग कहाँ हुई होगी? हुई है हैदराबाद के ऑफिस में। अब ये नहीं कि वो हैदराबाद गए, हैदराबाद हाउस है दिल्ली में, हैदराबाद हाउस। ठीक है, इसमें इनकी मीटिंग हुई है, बैठे हैं। ठीक है, और टॉक हुई है यहाँ पे। टॉक कहाँ पे है? ये दिल्ली में ही है। ठीक, अब बातें करी हैं तो कुछ काम भी किया होगा। अब काम क्या है, तो इन्होंने क्या करें, 7 MOU साइन किए हैं। ठीक है, सारे तो नहीं बताने वाला, बट जो इम्पोर्टेंट है ना एक आध वही बताऊंगा। कि इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक इंडिया की ट्रीटी है, इंडिया और नेपाल की, वो ट्रीटी रिन्यू हुई है और 1992 की है। क्या है? रिन्यूएबल ऑफ इंडिया नेपाल ट्रांजिट ट्रीटी ऑफ 1992। ठीक है, यही एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं कुछ और बताने वाला न्यूज़ में। और इसके अलावा एक 10 साल की वो साइन हुई है डील, 10 ईयर, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, पावर ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ही होगी, जब नेपाल के ही महाशय आए हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, 10 ईयर की हुई है। अब इसमें क्या कहा है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम नेपाल नहीं, इंडिया क्या करेगा? इंपोर्ट। इंडिया, आप सोचोगे इंडिया क्यों इंपोर्ट करने लगा? बिल इंपोर्ट, इंपोर्ट ही करेगा। ठीक है, कितना? 10,000 मेगावाट। तो आप याद करने के लिए मान के चलो 1 साल का 1 मेगावाट। ठीक है, एक ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो केवल इतना है, इम्पॉर्टेंट है कि 10 साल के लिए साइन किया है और 10,000 मेगावाट के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 10 साल 10,000 मेगावाट। और इसके अलावा एक चीज़ और हुई है ऐतिहासिक, वो भी इसी पेन से लिखूंगा। फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांसमिशन ट्रांसएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ट्राइलेटरल है तो मतलब 3 कंट्री होंगे। पहला तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है इंडिया है, नेपाल के पीएम आए तो नेपाल होगा, तीसरा है बांग्लादेश। इसके ऊपर अभी फॉर्मेटिंग चालू है। ठीक है, अभी फॉर्मेटिंग हुई नहीं है बट होगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों नेपाल और इंडिया जो है ना, वो 50 मेगावाट पावर नेपाल से बांग्लादेश को बेचेंगे बाय इंडिया। देखो, इंडिया से, इंडिया के रूट, नेपाल जो है इंडिया को, इंडिया के रूट्स का यूज़ करते हुए बांग्लादेश को पावर बेचेगा। ठीक है, वो कितनी बेचेगा? 50 मेगावाट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि नेपाल इंडिया के रूट्स को यूज़ करके बांग्लादेश को पावर बेचेगा। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्राइलेटरल आ गया, क्योंकि नेपाल के पास शायद अपनी फैसिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए वो चाहता है कि वो पावर तो बेचे बट इंडिया की हेल्प लेके, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। और कितनी है, 50 मेगावाट। और वो जो 10 साल वाली है वो कितनी है, 1 साल में 1 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1K मेगावाट, ठीक है। चलो, तो ये सब खत्म हो गया, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और भी देखो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट जो मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको। चलो, अब जो अगली न्यूज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये EPFO से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खासकर बैंक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब EPFO ने क्या करा है, 3 कमेटी बनाई है, ठीक है। और किस काम के लिए बनाई है, और किसके लिए, पेंशन्स के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स इंश्योरेंस के लिए, और तीसरा प्रोविडेंट फंड्स के लिए, PPF के लिए, ठीक है। और क्यों बनाई है, क्या रीज़न आ गया, एक वो है कोड ऑफ सिक्योरिटी 2022 2020, ठीक है, इसके प्रोविजंस के अंडर बना रहे हैं, ठीक है। तो याद क्या करना है आपको, EPFO ने 3 कमेटी बनाई है, पेंशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए और प्रोविडेंट फंड के लिए, और किसके प्रोविजन के अंदर बनाई है, कोड ऑफ सिक्योरिटी 2020, ठीक है। अब 3 कमेटी है तो इनके नाम भी होंगे। अब देखो, नाम याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो 3 स्कीम्स है ना, ये बहुत आसान है नाम याद करना, क्योंकि सब में वो छुपा हुआ है। देखो, EPFO तो सबको पता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर, देखो प्रोविडेंट फंड, लो, बस EPFO के नाम के आगे ये लिख देना है। पेंशन्स वाले में पेंशन आ जाएगा, फॉर पेंशन, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर पेंशन। तीसरा क्या था, इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम्स फॉर इंश्योरेंस, ठीक है, डिपॉजिट लिंक स्कीम है फॉर इंश्योरेंस के लिए। 3 हो गई। अब इनसे रिलेटेड कुछ डेटा भी है। अब देखो, ये 3 तो हो गई, बट इन तीनों को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए कौन है, ठीक है। तो और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ड्राफ्टिंग हो रही है इन स्कीम्स की, ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में हो रही होगी। तो मिनिस्ट्री का नाम क्या है, देखो, गवर्नमेंट स्कीम में अमाउंट एश्योर्ड, कितना पैसा दिया जा रहा है, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है और कौन उनको चेयर कर रहा है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एम्प्लॉयज़ हैं तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय, यही वाली मिनिस्ट्री काम करेगी ना। एम्प्लॉय की बात चल रही है तो एम्प्लॉयमेंट, देखो ये मिनिस्ट्री ना गैस करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ की बात चल रही है तो लेबर एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है तो ये भी, ठीक है। चलो, अब जो ओवरऑल इन तीनों को स्कीम्स को मॉनिटर करेगा ना, प्रोविजन फंड वाली, ठीक है, पेंशन्स वाली, और ये तीसरा कौन सा था, इंश्योरेंस वाली, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है चंद्रमौली। बाहु बाहुबली के वो डायरेक्टर कौन है, RRR के, चंद्रमौली, उसे याद कर लेना, चरण र मौली, ये रामचरण के और मौली के मिले मिले हुए हैं, ठीक है, दोनों का फ्यूजन है। चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ACC हैं,
या बोल दो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर। ओवरऑल है ना, तो तीनों के ही होंगे। फॉर ऑल 3 कमिटीज़, 3 कमिटी हैं जो 3 स्कीम्स बना रही हैं, ठीक है। अब देखो 3 अलग अलग कमिटी है ना, तो तीनों के लिए अलग अलग भी होंगे। अब देखो हमारा जो था पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है, इसके कितने मेंबर है? 11। अब देखो मेंबर ज़्यादा हैं तो कोऑर्डिनेटर भी 2 ज़्यादा होंगे, मतलब 2 हैं। एक है संजय कुमार, दूसरे कौन है? ये पंकज रमन। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संजय कुमार और पंकज रमन, ठीक है। अब देखो ये प्रोविडेंट फंड वाली है तो इसमें 11 मेंबर थे, इसलिए 2 हैं। अब दूसरी कौन सी है? वो पेंशन्स वाली है, वो पेंशन वाले में कम मेंबर हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इसमें केवल आरडी मेंबर हैं, तो इसके कोऑर्डिनेटर भी एक ही हैं। उनका नाम क्या है? बिष्ट जी हैं, वो राजीव बिष्ट। BHIST, ठीक है। और तीसरी कौन है? पेंशन, पेंशन हो गया। अब कौन सा बता? डिपॉजिट लिंक्ड वाला बचा, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसके कितने? केवल 5 ही हैं इंश्योरेंस वाले। तो ये कौन है? वैशाली जी हैं, दयाल, वैशाली दयाल जी, ठीक है। चलो बस इतना ही था इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ और पूछेंगे नहीं, ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि जो 3 चीज़ नई बनाई है ना, तो कुछ पुराना भी होगा। तो ये 3 कमेटी जो है ना, ये रिप्लेस कर रही हैं 9 को, रिप्लेसिंग 9, ठीक है। 9 लॉस को रिप्लेस कर रही हैं, ठीक। एक तरह से मान लो 3 को एक में डाल दिया आप, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल की चीज़ नहीं है। कोड ऑफ सिक्योरिटी अभी हम वापस रिवीजन करेंगे ना, तो उसमें आपको मैं तीनों चीज़ें बता दूंगा वापस से, और आसान आसान है, कुछ ज़रूरत। सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखो यही है, चरण मौली, ठीक है। तो ये रामचरण के और राजा मौली के फ्यूचर है, ठीक है, या ऐसे याद हो गया होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये कम इम्पॉर्टेंट है तीनों नाम, बट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अब इसके बाद जो न्यूज़ है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। क्या है? NHAI ने ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने पहला एक रिपोर्ट लॉन्च किया है सस्टेनेबिलिटी का, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, 2021 टू 22। ये पहला है, फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2021 इन्होंने क्या किया है? लॉन्च की है। और ये किस पे की है, मतलब किस लाइन पे? एक वो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, उसके लाइन पे किया है, ग्लोबल रिपोर्टिंग ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नाम, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबको पता है कि NHAI के जो मिनिस्टर है वो कौन है? वो है नितिन गडकरी जी। तो ये किसने करा होगा? नितिन गडकरी जी ने किया, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो डेटा इसमें ज़्यादा है, बट हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा। और ठीक है, बहुत सारा डेटा भी याद नहीं रखना, थोड़ा बहुत तो याद ही रखना पड़ेगा। कि अब देखो रोड बनाते थे तो हमने देखा होगा रोड पे कारतोल जलता था बहुत, फिर ठीक है, और फ्यूल जलता था, तो उससे क्या होता था? पॉल्यूशन होता था। तो ये क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट एमिशन जो है ना, डायरेक्ट एमिशन 2020 2019 और 2020 तक जो डायरेक्ट एमिशन है वो कम हुआ है, कितने %? लमसम 18.5%, ठीक है, ऑलमोस्ट 18.5%। और वहीं पे 2021 से 2022 में ये कितना कम हुआ है? इस लमसम इसका आधा %, 9.49%, ठीक है, जस्ट हाफ। अब कहोगे बाद में परफॉर्मेंस कम हुआ क्या? देखो परफॉर्मेंस कम नहीं हुआ, अगर आप बिल्कुल डेटम पे हो, यहाँ से ऊपर जाने में आपको मेहनत लगती है, ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए इसको वो मत करना कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। थिंग इज़
कि कितना हुआ याद रख लेना। 2019-20 में ये 18.5% के आसपास हुआ है, ठीक है, और अगले ही साल ऑलमोस्ट आधा, ठीक है, 18.5 का 9.5। कैलकुलेशन करने में बैठ जाना, ऑलमोस्ट आधा बोल रहा हूँ तो याद करने के लिए बोल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी ना कि ग्रीन हाउस गैस होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ये एक हो गया पॉइंट। ग्रीन हाउस, ये फुल फॉर्म आएगी नहीं, बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी ये कैसे मेज़र की जाती हैं, ये मेज़र की जाती हैं मेट्रिक टन CO2 इक्विवेलेंट अपॉन किलोमीटर, ठीक है। कितने मेट्रिक टन CO2 प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में। अब ये कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है तो किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि जो 2019 से 21 में ये था 9.7%, ठीक है, और 2021-22 में ये कितना हो गया, ये हो गया 2%, ठीक है। अब देखो ये डाटा भी याद करना आसान है, अगर आपको ये 9.5 याद हो गया तो फिर आपको ये वाला भी 9.5 याद हो जाएगा, फिर ये तो 2% है ही, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मेट्रिक टन CO2 इक्वलेंट पर किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड, कितना कितना से वो पॉल्यूशन हुआ। तो पहले कितना था उससे अब 9.5% कम हो गया है। ये सब डिक्लाइन बता रहा हूँ मैं, इंक्रीज़ कोई सा भी नहीं है, ठीक है, ऑल आर डिक्लाइन, सब डिक्लाइन है, ठीक है, और 2% कम हो गया, ठीक। तो अब इसके अलावा मुझे कुछ एक चीज़ और है। अब देखो आपने सुना होगा कि नितिन गडकरी जी बार बार बोलते हैं कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका भी रिपोर्ट है कि रोड बनाते समय ना ये 2-3 चीज़ों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला रीयूज लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। पहला क्या है, RAP है, RAP, ये क्या है, रिसाइकिल्ड एसफॉल्ट, ठीक है, ASPHALT। और दूसरा क्या है, रिसाइकिल्ड, ये केवल RA है, ये रिसाइकिल्ड, ठीक है, रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स। और तीसरा क्या है, तीसरा है प्लास्टिक और फ्लाई ऐश एंड प्लास्टिक, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी डेटा बता दिया मैंने, देखो ये भी मिनिमम डेटा बताया है मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा डेटा है, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है, बट इससे ज़्यादा इससे कम नहीं पढ़ना, ठीक है। याद ही हो गया होगा 19-20 में कितना था, आप कहोगे कि 18.5% था, ठीक है। फिर 19-20 में 18.5 था, तो 21-22 में कितना हो गया, 9.5, ठीक है, आधा हो गया। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस वाला है, ये 20-21 में था 9.5, 9.7, और 21-22 में था 2%, ठीक है। RAP, RA और फ्लैश प्लास्टिक, रिसाइकिल्ड एसफोल्ट, रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स और प्लास्टिक्स, ठीक है। चलो ये तो अपना हो गया नेशनल और इंटरनेशनल जो भी था, ठीक है। अब बैंकिंग देख लेते हैं, और अपना पेपर है तो बैंक का इम्पोर्टेंट है। IFC है एक चीज़, फुल फॉर्म पता है इसकी, प्लस नेशनल बैंक फॉर, ठीक है। अब ये दो चीज़ हैं, इन दोनों ने क्या किया है, MOU साइन किया है। अब देखो ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ये क्या है, नेशनल बैंक, NA से मतलब है नेशनल बैंक, F से फॉर नहीं है, फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म शायद ही पूछें, बट आसान फुल फॉर्म है। IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और NA मतलब नेशनल, B4 बैंड क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, बैंक है ये, बैंक, इंटरनेशनल बैंक, बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका काम भी ये है ना, IFC का काम ही यही है। और ठीक है, और ये एक चीज़ बताऊँ, ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। ठीक है, अब इन्होंने MOU साइन किया है जिससे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें ऑन PPP मॉडल, PPP मॉडल। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं आएगा। एक आध इसमें डेटा भी है, डेटा चाहो तो मैं बता दे रहा हूँ, बट कोई इंपॉर्टेंट का नहीं है। जो आपको पता है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बन रही है, पाइपलाइन बन रही है, इसका जो वो है ना अमाउंट, वो है कितना है, 1.4 बिलियन USD है। ठीक है, और इसमें कुछ और भी इंक्लूडेड है, 290 बिलियन फ्रॉम प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, ये डॉलर में इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, बस, तो इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो कॉर्डर, ये वाली जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान मत देना, बट कितना बड़ा नंबर भी नहीं है कि आप याद ना कर पाओ। ठीक है, और 14 का दुगना कितना होता है, 28 होता है, 28 के पास में ही है। ठीक है, चलो, अब एक कोटक बैंक है, आपको सुना ही पता होगा। आपको पता है आज कोटक के बैंक 2-3 से धड़ाम हो रहे हैं। कोटक प्राइवेट बैंक है, एक प्राइवेट है, कोटक महिंद्रा बैंक का पार्ट है। आज ही मेरे ख्याल से 30 से 40 रुपये गिरा है, और कल 20 रुपये गिरा था। मैंने आज ख़रीद लिया है, मज़े आ गए। ठीक है, अभी अभी का देख लेता हूँ कितना हो रहा है, 1900 कुछ पे ख़रीदा था मैंने कोटक के शेयर्स की बात कर रहा हूँ। ये कोई पेपर का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी का फिलहाल रेट चल रहा है 36.40, डाउन चल रहा है, गिरा हुआ 1903 चल रहा है रेट फिलहाल का। ठीक है, और VS जो है ना, बड़ा जोर लगा रहे हैं बेचारे, बुल्स इस पर कुछ कर ही नहीं पा रहे। आपने स्टिक देखी होगी ना ऐसे, ये स्टिक, एक कैंडल है। ठीक है, VS की स्टिक ऐसे है, और ऊपर बुल्स तो बेचारे है नहीं कहीं। इसका मतलब क्या है कि VS जोर लगा रहे हैं, बुल ने हाथ ठंडे पड़ गए। अब अगर आपको कोई स्टिक ऐसे दिखे तो ये बड़ा ये छोटा, तो इसका मतलब क्या है कि जो बियर्स है ना, ये ज़्यादा लगा रहे हैं जोर, और बुल्स जो हैं वो कम लगा रहे हैं। अब मैं बताऊँ क्या क्या पढ़ रहा था, क्या बताने लग गया, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट हाँ बता दिया, चलो। शेयर प्राइस है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक्सिस बैंक है, उसने 3 बिलियन का एम कैप छुआ है अभी। ठीक है, ये शेयर प्राइस से याद आ गया था, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, अब देखो कोटक महिंद्रा बैंक है ना, इसने क्या करा है, इसने एक स्कीम कह सकते हो, स्कीम लॉन्च की है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिजर्व। ठीक है, सेविंग प्रोग्राम है एक्चुअली, इसने लॉन्च की है सेविंग प्रोग्राम। ठीक है, सेविंग प्रोग्राम, और नाम क्या है, नेम्ड रिजर्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब किन के लिए क्या है, फॉर अल्ट्रा हाई रिच। ठीक है, रिच नहीं, नेट, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ, नेट इंडिविजुअल्स एंड, ये शब्द मुझसे बोला नहीं जाता तो जज मत करना, HNIs। ठीक है, इन दो के लिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई नेटवर्थ, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। पता नहीं, पता बीच में से इंडिविजुअल पढ़ने लग गया था। और ये क्या है, अल्ट्रा, ये फुल फॉर्म्स नहीं पूछेंगे आपसे, बस आपको पता होना चाहिए, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स।
ठीक है, बस इतना याद कर लेना कि 2 लोगों के लिए लॉन्च की गई है। रिजर्व नाम है, किसने किया है? महिंद्रा बैंक ने किया है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, और इतना भी शेयर वगैरह का बता दिया तो आपको और पता चल गया होगा कि याद हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ लोग जाकर देखेंगे कि शेयर पर क्या हाल है, ख़रीदने की सोचेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब एक नया स्कीम आया है, क्या है? स्कीम नहीं है, टेक्नोलॉजी है। बीओबी ने लॉन्च की है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके भी शेयर हैं वैसे मेरे पास, आजकल तो बढ़िया चल रहा है, 189 के आसपास चल रहा है। ठीक है, चलो बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको पता होगा जो एसबीआई यूज़र्स हैं उनको पता है वो योनो कैश नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, वो योनो ऐप में जाते हैं, योनो कैश पे दबाते हैं और बिना कार्ड के अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो सेम, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कार्डलेस कैश विड्रॉल के लिए क्या है, और इसका नाम पता क्या है? इसका नाम है ICCW। फुल फॉर्म कितनी क्या है? दो इंटर ऑपरेबल क्यों, अभी बताऊंगा। कार्डलेस, आई से इंटर ऑपरेबल, सी से हो गया कार्डलेस, अगले सी से हो गया कैश, डब्ल्यू से हो गया विड्रॉल। अब लोग जा सकते हैं एटीएम पे, ठीक है, और अपने यूपीआई की हेल्प से कर सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा पहला बैंक है जिसने ये किया है, यूपीआई की हेल्प से होगा ये, यूपीआई की हेल्प से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूपीआई। ऐसे तो बहुत बैंकों का हो जो कार्डलेस करवाने हैं, बट यूपीआई की हेल्प से ये पहला है। तो इसका मतलब क्या है? बीओबी इज़ फर्स्ट पब्लिक बैंक है। ठीक है, ये भी याद रखना, कोई प्राइवेट पूछे तो भी मार के आ जाओ। पब्लिक बैंक टू लॉन्च ICCW सर्विस। ठीक है, चलो इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और देखो कैश विड्रॉल करना है तो एटीएम की ज़रूरत तो है ही, तो कार्डलेस कैश विड्रॉल है ये। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूपीआई एंड एटीएम, यूपीआई, हेल्प ऑफ यूपीआई। ठीक है, चलो हो गया। अब इसके बाद में एक आध न्यूज़ और है, एसबीआई की न्यूज़ है। एसबीआई ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है कुबेर। कहाँ पे? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, मतलब कर्नाटका में क्या है, अभी कर्नाटका में इलेक्शंस भी हुए हैं तो पूछा जा सकता है कि किसकी सरकार बनी है, कौन नया सीएम है। ठीक है, और कुबेर प्रोजेक्ट है क्या? इसके अंदर 4, याद रखना 4 इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स खुलेंगे नहीं, खुल चुके। ठीक है, बैंकिंग हब, और एक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब। कॉर्पोरेट पता है ना, एसबीआई का भी शेयर अच्छा चल रहा है। अभी डिविडेंड दिया था इसने 11.5 रुपये का, और उसके बाद एक आध दिन के लिए गिरा, 9 रुपये कुछ, वापस उठ गया है। ठीक है, चलो 580 के आसपास है शायद। ठीक है, ये हो गया अपना एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनॉग्रेट हो चुका है ये। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक बैंक है HSBC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नाम तो आपको पता होगा ना, हांगकांग है, शंघाई। अब ये दोनों सुन के नाम आपको शायद चाइना लग रहा होगा, है ना? चलो देखते हैं कहाँ का है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसने ना अभी एक न्यू कैंपेन लॉन्च किया है, और इस कैंपेन का नाम क्या है? माई अकाउंट्स स्टार्ट्स टुडे। अकाउंट स्टार्ट्स टुडे। ठीक है, अब देखो विराट कोहली के फैन हो गए तो ये भी पता होगा, ब्रांड एम्बेसडर के विराट कोहली हैं। कौन है? एम्बेसडर लिख देता हूँ, केवल समझ ही जाओगे, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली हैं।
और माई अकाउंट स्टार्स टुडे है, HSBC है, और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। ठीक है, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इनका एक पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, ओपनिंग अप अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो हर काम के करने के पीछे एक वो होता है ना कि एम या पर्पस। ठीक है, अब देखो उसका हेडक्वार्टर का याद उत नहीं करना, बस एक मज़े की चीज़ है इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, HSBC। अच्छा ये आपको अच्छा ये तो वो है, आपको पता है ना कि इसके इंटरव्यू हैं ADO के, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो एक्सटेंड हो गया है क्या, ग्रेड बी के फॉर्म फिलिंग 16 तारीख तक हो गया है। ठीक है, HSBC हेडक्वार्टर दिखा था ना मैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन। ठीक है, नाम भले ही हांगकांग संघाई कोऑपरेशन बैंक का है, हेडक्वार्टर बट कहाँ है, लंदन में। ठीक है, तो ये एक फन फैक्ट है, शायद पता नहीं कितनों को लगेगा। चलो ख़त्म हो गई वाली न्यूज़, बस एक आध न्यूज़ और है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता है कि मैं कभी भी ये जीडीपी नहीं पढ़ाता, ये इनके आने के दिन ढल गए हैं, बट एक चीज़ आती है अभी भी, जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब सरकार इसका हमेशा एक टारगेट रखती है, तो इसका टारगेट कितना था इस साल का, 6.40% था। ठीक है, 2023 का, बट अच्छी आमदनी हुई या कम खर्चा हुआ ये मान के चलो, तो ये कितना हो गया है, 6.36%। अब ये मत कहना कि 0.44% ही तो है, बट हमारी इकोनॉमी तो देखो ना कितनी है, 3.6 ट्रिलियन की है ना, ट्रिलियन की है, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन बिलियन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, अब देखो ट्रिलियन, ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए 0.4 को कम मत आंकना। ठीक है, बस इसमें इतना ही था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। 3.36 याद रख लेना, और नया कितना था 3 पॉइंट ये, और पुराना टारगेट कितना था 17.33 ट्रिलियन। ठीक है, चलो अगला, अब मेरे ख्याल से कुछ और नहीं बचा है, एक आध दो न्यूज़ और है। देखो आपको माइक्रोसॉफ्ट का तो नाम सुना ही होगा, आपने से बहुत लोग तो इस पर ही अभी मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या है वो ट्रेन करेगा, ठीक है, यूथ्स को, किसमें, इन डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, एंड साइबर सिक्योरिटी। बस इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ज़्यादा याद करना है तो 600 स्टूडेंट्स हैं और 200 एडुकेटर हैं। ठीक है, बस ये हद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, अब एक चीज़ और, इंडियन नेवी ने ये मैं ज़रूर बताता हूँ, जो नेवी करती है, या मतलब अभी डिफेंस फोर्स करती है, सीना चौड़ा होता है ना, इंडियन नेवी ने एक टॉर्पीडो का क्या क्या है, ट्रायल किया है। ठीक है, नाम क्या है इसका, वरुण अस्त्र। किसने डेवलप किया है, इंडियन नेवी। और आप दूसरा नाम बिल्कुल सही सोच रहे हो, DRDO। अब ये बताओ इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, ये DRDO कह रहे हो तो गलत है, मैन्युफैक्चर कर रहा है इसको भारत डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, भारत डायनामिक लिमिटेड। और इसकी जो अच्छी बात पता है क्या है, ये इंडियन मेड है, इंडिजीनियस है। ठीक है, इंडिजीनियस है, और हैवी वेट होती है टॉर्पीडो ये,
ठीक है, बस इतना याद रखना है। ब्रह्मोस्त्र इंडियन नेवी और DRDO ने डेवलप किया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करता है। बस एक लास्ट न्यूज़ हो रह गई है, इसके बाद कुछ नहीं बताऊँगा। मिसाइल से रिलेटेड है, ईरान ने एक सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फतेह। ठीक है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये न्यूज़ यहीं ख़त्म। सुपरसोनिक है और फतेह है, और ये भी क्या है, इंडिजिनसली, मतलब अब ये ज़रूरी नहीं कि इंडी लिखा है तो इंडिया बनी है, मतलब उसी देश में बनी है। ठीक है, इनाजी ये इना ईरानी जीनियसली नहीं, इंडिजिनसली बोलेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट न्यूज़, इसके बाद ख़त्म करते हैं। एक नाथ शिंदे का नाम सुना है? एक नाथ शिंदे है, शिंदे, एक नाथ शिंदे कौन है? CM है, कहाँ के? महाराष्ट्र के। इन्होंने क्या करा है, एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करा है। कहाँ पे? थाने में। और ये क्या है, एशिया का लार्जेस्ट है, एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट है ये। कहाँ पे यूज़ कर रहा है? थाने में, थाने। ठीक है, पुलिस वाला थाने नहीं है यूपी वालों और उत्तराखंड वालों, नॉर्थ इंडिया वालों। ये थाना कौन सा है? एक जगह है यहाँ पे। ठीक है, अभी किसके लिए क्या है, या किसके लिए क्या है, पर्पस होगा ना कोई। देखो, या तो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग थी, ठीक है, या ऑफिशियली कौन सी थी, डेंजरस बिल्डिंग। इनको रीडेवलप करेंगे, डेंजरस बिल्डिंग। अब इसमें एक चीज़ और है, जो इसके अंदर जाएगा ना उससे घर मिलेगा कितना, 343 स्क्वायर फीट का। ठीक है, स्क्वायर फीट। इस डेटा को देख के ना सच्ची में मुझे याद आ गया कि मुंबई में घर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात कौन है, देखो मजाक से हटके, बहुत मजाक हो गई। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कर रहा है। ठीक है, एजेंसी कौन सी है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होना चाहिए था वैसे तो, बट चलो ठीक है, लिख देते हैं। सिडको है, सिडको। हमारे उत्तराखंड में सिडकुल है, तो उससे मेरे को सिडको एकदम याद हो गया था ये। सिटी एंड, देखो सिटी एंड इंडस्ट्रियल, सिडकुल भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना एक्चुअली, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन, ठीक है। चलो आज की न्यूज़ें ख़त्म हो गई है, और ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये है डिस्कशन ग्रुप हैव टू क्रैक, बिना स्पेस के सर्च कर लेना या कॉन्सेप्ट बदरम सर्च कर लेना। ठीक है, कर ले फटाफट, जो है वो 12:30 तक, वो 12:30 कह रहा हूँ, 1:30 या से 2 PM तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और भी DIPI जो है सब अपलोड हो जाएंगे दिन में। चलो रिवीजन करना है एक बार, क्यों रिवीजन कर लेते हैं, फिर कर देंगे कंपाइल। देखो इंडिया और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई थी। उनका नाम प्रचंड तो है, बट उनका जो नाम वो है पुष्पा झुकेगा नहीं, कोमल है, कोमल दयाल। ठीक है, हैदराबाद हाउस में हुई थी मीटिंग, और कहाँ पे हुई थी, ये जो बात हुई थी टॉक, हैदराबाद में हुई थी और दिल्ली में ही है। ठीक है, एक ट्रीटी है जो रिसाइन हुई है, मतलब रिन्यू हुई है, उसका नाम है रिन्यूअल ऑफ इंडिया नेपाल ट्रांजिट ट्रीटी। ठीक है, ये 1992 की है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये है कि 10 साल के लिए इन्होंने ट्रेड डील साइन किए हैं, और इस हर साल 1000 मेगावाट, हर साल 1000, मतलब टोटल 10,000 मेगावाट का इन्होंने क्या किया है कि इंडिया इंपोर्ट करेगी इनसे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और पहला ट्राइलेटरल पावर ट्रांसैक्शन हुआ है, और जिसमें क्या है कि नेपाल जो है इंडिया का सिस्टम यूज़ करके बांग्लादेश को 50 मेगावाट एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है, EPFO की 3 कमेटी हैं, पहले 9 थी, इनको रिप्लेस करके 3 बना दी गई हैं। एक पेंशन के लिए है, एक इंश्योरेंस के लिए है, एक किसकी है, प्रोविडेंट फंड की है। किस कोड के अंदर है, 2020। ठीक है, ठीक है, कोड ऑफ सिक्योरिटी 2020। 3 स्कीम्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस आप इंश्योरेंस हो जाओगे। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो उसको इंप्लीमेंट कर रही होगी। देखो एम्प्लॉय वाली की बात आती है तो सीधी सी बात है, लेबर एम्प्लॉयमेंट वाली करेगी, तो यही कर रही है।
ठीक है। अब जो तीनों का ओवरऑल कोऑर्डिनेटर है वो कौन है, चरण मौली चक्रवर्ती, ठीक है, तीनों के ओवरऑल, ठीक है। अब ये जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाली, तो इसमें 11 मेंबर हैं, बड़ी कमेटी है, इसमें 2 वो हैं, एक संजय कुमार है, एक पंकज रमन है, ठीक है। जो पेंशन वाली उसमें 8 ही हैं, उसमें राजीव बिष्ट है और कौन है, ठीक है। और जो ये डिपॉजिट लिंक्ड है, डिपॉजिट लिंक्ड वाली, इसमें वैशाली दयाल जी हैं, 5 ही मेंबर हैं। अब NHAI ने पहली बार सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2021-22 लॉन्च की है, ठीक है। और अब NHAI तो नितिन गडकरी के अंडर में है, तो यही करेंगे, ठीक है। और किस बेसिस पे की है, किस लाइन पे की है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के लाइन पे। अब देखो डेटा आसान है एकदम, 19-20 में जो डाइट एमिशन था वो 18.44 था, मतलब 18.5% के आसपास, और 21-22 में ये आधा रह गया 9.549 के आसपास, ठीक है। अब अगला है कि ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस एक देखो, जब हम चलते हैं ना तो भी ये नपता है, और जब हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तब भी नपता है, ये 1 किलोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने में कितना ज़्यादा हमने पॉल्यूशन कर दिया। तो मैट्रिक टन CO2 इक्वलेंट पर किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड, ये कितनी है, 2020-21 में कितनी थी, 9.5 थी, 9.7, ठीक है। 21-22 में कितनी रह गई, 2% रह गया, ठीक है। इतने से कम करा है, मतलब पिछली बार जो होगा उससे इतना कम करा है, डिक्लाइन करा है इतना, ठीक है। चलो, अब ये आपने सुना ही होगा, नितिन गडकरी जी हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, एक कर रहे हैं RAP, RA और फ्लाई ऐश और प्लास्टिक्स, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन, ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और नेशनल बैंक फाइनेंस एंड फाइनेंस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने एक MOU साइन करा है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वर्ल्ड बैंक का है, और ये BBB मॉडल पे काम करने की इन्होंने व्यवस्था करी है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कोटक महिंद्रा ने जो है एक रिजर्व नाम का सेविंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये किन के लिए, अल्ट्रा हाई इंडिविजुअल विद नेटवर्थ और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल बोलते देखो, मैंने आपको बताया था ना तब। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक टेक इम्प्लीमेंट किया है, उसका नाम क्या है, ICCW, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, ठीक है। UPI की हेल्प से होगा, ATM में जाओगे, वहाँ पे लिखा रहा होगा, और वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे कार्डलेस जो भी है, फिर उसके बाद UPI ऐप खोलोगे और कर लोगे, ठीक है। और ये पहला पब्लिक बैंक है, पब्लिक बैंक इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ क्या है, SBI की है। SBI ने कुबेर नाम से चीज़ करी है बेंगलुरु में, इसमें क्या है, 4 ट्रांजैक्शनल है, ठीक है, और एक कॉर्पोरेट सैलरी हब खुलेगा। देखो, ट्रांजैक्शनल बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज। अब ये HSBC है, इसने एक नया कैंपेन चालू किया है जिसका नाम है माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे, ठीक है। अब देखो, अकाउंट सिंगुलर है तो इसने स्टार्ट्स भी सिंगुलर है, ठीक है, स्टार्ट्स टुडे। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली है। पर्पस क्या था, ओपनिंग अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलो, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो था पहले 6.40 था, अब कितना है, 6.36%, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट यूथ को डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी पे ट्रेन करेगा, और 600 स्टूडेंट्स होंगे, और 6000 स्टूडेंट्स होंगे, और 200 एजुकेटर होंगे, ठीक है। इंडियन नेवी ने हैवी वेट टॉर्पीडो लॉन्च की है, हैवी वेट टॉर्पीडो का ट्रायल किया है कहाँ, और उसका नाम है वरुण अस्त्र, और ये 1 महीने में दूसरा था, ठीक है। और इंडियन नेवी ने और DRDO ने इसको डेवलप करा है, और भाई डायनामिक लिमिटेड इसको बना रही है, ठीक है। अब ऐसी इंडियन नेवी का बता दिया, ऐसी ईरान ने फतह नाम की एक सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है, और इनका कहना है कि हर एक शील्ड को, मतलब हर एक इसको ये भेदने में कामयाब है, ठीक है। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र CM है, उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है थाने में, ठीक है। और इन जितने भी वहाँ पे ऑफिशियल डेंजर्स बिल्डिंग है या अनसाइज बिल्डिंग है, उन सबको तोड़ ताड़ के वहाँ पे फिर से रीडेवलपमेंट किया जाएगा, और एक बंदे को 343 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, ठीक है। और जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, सिडको। सिडको से याद रख लेना, वैसे हमारा जो सिडको है ऐसे स्टार्ट होता है, बट ये सिडको है, ठीक है। क्या है, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो, सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है ना, और इंडस्ट्री का, इसीलिए सिटी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया। तो इतना ही था आज की वीडियो में, 2 मिनट का कंपाइल हो गया। चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।